इस फिल्म की कहानी तीन प्यासी नन्स की है जो एक ही लड़के के साथ रोमांस करते हैं अपनी हवस बुझाने के लिए। कैसे बुझाते हैं आइए जानते हैं। फिल्म का नाम द लिटिल आर्ट्स। तो मूवी स्टार्ट होती है सिस्टर फर्नांडा से, जो कि अपने साथ गधे को लेकर चर्च की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। बाद उसकी मुलाकात सिस्टर जेनेवेरो से होती है। वो फर्नांडा से पूछते हैं कि तुम कल रात को कहाँ थी। फर्नांडा कहती है कि वो इस गधे को पकड़ने गई थी जो कि चर्च से भाग गया था। जेनेवेरो पूछती है कि हर रोज ये गधा कैसे भाग जाता है। दोनों के साथ ये बातें चल रही होती है कि तभी वहाँ पर से माली गुजर रहा था, तो उनको गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन बदले में उसे उन सिस्टर से गालियाँ सुनने को मिलती है। इसके बाद जेनेवेरा हेड सिस्टर मारिया की गधे के बारे में कंप्लेंट करती है। वो कहती है कि गधे को संभालने की जिम्मेदारी उसे दे दी जाए। अगले सीन में हमें सिस्टर अलेक्जेंड्रा दिखाई देती है, जो कि अपने बिस्तर पर चुपचाप बैठी रहती है। वो इस चर्च वाली लाइफ से काफ़ी तंग आ चुकी थी और बाहर जाकर अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी। अगली सुबह उसके पापा हिलारियो उससे मिलने आते हैं। वो कहते हैं कि उसके लिए लड़का नहीं मिल रहा है क्योंकि लड़के वाले काफ़ी ज़्यादा दहेज मांग रहे हैं। इस पर अलेक्जेंड्रा कहती है कि अगर वो चर्च में डोनेशन देना कम कर दे तो दहेज के पैसे जमा हो सकते हैं। इस पर उसके पापा साफ मना कर देते हैं। अगले दिन तीनों सिस्टर भुने हुए कपड़े को लेकर जा रही होती है, तो फिर से वो माली लुर्को उन्हें गुड मॉर्निंग विश करता है। बदले में तीनों सिस्टर उसे गंदी गंदी गालियाँ देती है और उसके पूरे सामान को तोड़ देती है। इधर फादर टमासो सिस्टर के भुने हुए कपड़े को लेकर मार्केट की तरफ बेचने निकल पड़ता है, जहाँ रास्ते में उसकी मुलाकात माली से होती है। लुर्को कहता है कि अब वो चर्च में काम नहीं करेगा क्योंकि उन तीनों सिस्टर ने उसकी धुलाई कर दी है और गंदी गंदी गालियाँ भी दी है। इसमें फादर टमासो उसे रिक्वेस्ट करता है कि अब से ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम प्लीज मत जाओ। पर लुर्को की तब तक तीनों सिस्टर से फट चुकी थी और वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम लॉर्ड ब्रूनो को देखते हैं जो कि अपनी बीवी फ्रांसिस्का के साथ बैठकर लंच कर रहा होता है। वो अपनी बीवी को फाइनेंस के बारे में बता रहा होता है, पर उसकी बीवी का ध्यान तो पास ही खड़ा अपने नौकर मसैटो पर होता है। दोनों के बीच में गंदे इशारे होने लगते हैं। रात में दोनों पलंग तोड़ने के बाद एक दूसरे से बातें करते हुए दिखाई देते हैं। फ्रांसिस्का मसैटो से कहती है कि उसका हस्बैंड ब्रूनो किसी काम का नहीं और उसे कुछ नहीं होता। इस पर मसैटो कहता है कि इसी बात पर चलो तुम्हें खुश करने के लिए एक राउंड और मारते हैं। सेकेंड राउंड के दौरान अचानक कमरे में लॉर्ड ब्रूनो आ जाता है और उससे पहले कि वो देख पाता है कि बीवी के साथ कौन रंग रलियां मना रहा है, मसैटो अपना पिछवाड़ा बचाकर खिड़की से कूदकर भाग जाता है। लॉर्ड ब्रूनो उसका पीछा करते हुए नौकरों के रूम में आ जाता है, जहाँ मसैटो सोने का नाटक कर रहा होता है। लॉर्ड ब्रूनो सभी नौकरों के चेस्ट पर हाथ रखता है, जिससे कि उसे पता चल जाता है कि कौन अभी दौड़ कर आया है। मसैटो के दिल की धड़कन काफी तेज होती है, पर अंधेरे होने की वजह से लॉर्ड ब्रूनो उसे पहचान नहीं पाता कि वो कौन है। इसलिए वो मसैटो की पोनीटेल काट देता है और कहता है कि सुबह होने पर उसे पता चल जाए। लॉर्ड ब्रूनो के जाते ही मसैटो उठता है और अपने सारे साथियों के पोनीटेल काट देता है। सुबह जब लॉर्ड ब्रूनो उस गद्दार नौकर को सजा देने आता है, तब उसे पता चलता है कि उसका चुतिया कट गया है। थोड़ी देर बाद क्वीन फ्रांसिस्का फिर से अपनी हवस बुझाने के लिए मसैटो के पास जाती है। वो जबरदस्ती उसके साथ चुम्मा चाटी करना शुरू कर देती है। ये खूबसूरत नज़ारा छत पर खड़ा लॉर्ड ब्रूनो देख रहा होता है। वो अपने सैनिकों से मसैटो की गोटियां काट कर लाने को कहता है। मसैटो अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भाग जाता है। जंगल में भागते हुए मसैटो का फादर तमाशा मिलता है, जो कि नशे में धुत होता है और वो नदी में बह रहे अपने कपड़े को बचाने की कोशिश में लगा होता है। मसैटो फादर तमाशो की मदद करता है। इसे इम्प्रेस होकर तमाशो उसे अपने साथ चर्च लेके जाता है। रास्ते में वो उसे समझा देता है कि तुम गूंगे बहरे होने का नाटक करना, नहीं तो वहाँ की सिस्टर तुम्हें बहुत परेशान करेंगी। अगली सुबह दोनों चर्च पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचकर फादर टमासो मसैटो की मुलाकात सिस्टर मारिया से करवाता है। वो मसैटो को चर्च में रखने से मना कर देती है, पर तमाशो के कहने पर उसे माली की जॉब दे देती है। अगले दिन मसैटो अपना काम कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर सिस्टर फर्नांडा आ जाती है और मसैटो के ऊपर हथियार रखकर उससे उसके बारे में पूछताछ करने लगती है। दरअसल फर्नांडो को मसैटो के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। तभी वहाँ पर सिस्टर मारिया आ जाती है और उसे बताती है कि नया माली मसैटो है और गूंगा बहरा भी है। उसी रात फर्नांडो की एक दोस्त मार्था उसे मिलने आती है और दोनों मिलकर अलेक्जेंड्रा के कमरे में जाकर शराब पीने लगते हैं। कुछ देर बाद जिनेवेरा भी उन्हें ज्वाइन करते हैं। शराब पीते हुए चारों आपस में अडल बात करने लगते हैं। चारों काफ़ी इंजॉय करते और नशे में धुत होकर जिनेवेरा और फर्नांडिस दोनों मिलकर एक कदम आगे बढ़ते हुए इंटीमेट भी होने लगते हैं। अगली सुबह मसैटो ज़मीन की खुदाई कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर सिस्टर अलेक्जेंड्रा भी आ जाती है। कुछ देर मसैटो से बात करने के बाद अलेक्जेंडर अपने ऊपर से नियंत्रण खो देती है और मसैटो के साथ खुले में किस करना चालू कर देती है।
मसेडो भी इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाते हुए अलेक्जेंडर के साथ एंजॉय करने लग जाता है कि तभी चर्च की घंटी बजती है और अलेक्जेंड्रा वहाँ से चले जाती है। थोड़ी देर बाद फर्नांडो और जिनेवरा अपने कपड़े धो रही होती है, तभी वहाँ पर अलेक्जेंड्रा भी आ जाती है। फर्नांडो अलेक्जेंड्रा से पूछती है कि तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए। अलेक्जेंड्रा कहती है कि उस गूंगे मसेटो के गड्ढा खोदने में मदद कर दी थी। ये सुनकर जिनेवरा और फर्नांडो को यकीन नहीं होता, क्योंकि पहले उन्होंने कभी अलेक्जेंड्रा को काम करते हुए नहीं देखा था। एक दिन जिनेवरा फर्नांडो और उसकी दोस्त मार्टा को जंगल की तरफ जाते हुए देखती है। वो चुपकर उनका पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाती है, जहां वो दोनों बेलाडोना बना रही होती है। दोस्तों, अगर आपको बेलाडोना नहीं पता है कि क्या होता है, कि मैं बता देता हूँ कि उनका मानना था कि बेलाडोना एक पत्ता होता है जिसका सेवन करने पर मर्दों को अट्रैक्ट किया जा सकता है। मार्टा फर्नांडो के आंख में बेलाडोना सिरप की 2 बूंदें डाल देती है और उसकी उंगली में एक छोटा सा कट लगाकर उसका खून पीने लगती है। ये सब कांड वहाँ झाड़ी में छुपी जिनेवरा देख रही होती है। इसके बाद फर्नांडो और मार्टा दोनों मसेटो के कमरे में पहुंच जाते हैं, जहाँ मसेटो घोड़े बेचकर सो रहा होता है। फिर हमें तीनों के बीच में एक थ्रीसम देखने को मिलता है। मार्ता और फर्नांडो अपनी हवस बुझाने में लगी होती है और इसमें मसेटो भी किसी भेदभाव का अपना पूरा योगदान दे रहा होता है। अपनी प्यास बुझाने के बाद दोनों वहाँ से चले जाती है। अगली सुबह बिशप बार्टोलो चर्च की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ आते हैं। तमाशो और मारिया उन्हें दोनों चर्च का दौरा कराने लेके जाते हैं। मौके का फ़ायदा उठाकर मसेटो अलेक्जेंड्रा के कमरे में घुस जाता है और उसके साथ रोमांस करने लग जाता है। इस खूबसूरत पल के दौरान कमरे में एक बूढ़ी नन आ जाती है। उस नन को देखते ही मसेटो के मुंह से ओ शिट निकल जाता है, जिसके वजह से अलेक्जेंड्रा काफ़ी हैरान हो जाती है। फटाफट अपने कपड़े ठीक करते हुए अलेक्जेंड्रा उस बूढ़ी नन की मदद करने में लग जाती है और मसेटो उस पलंग के नीचे छुप जाता है। दोनों का लग अच्छा रहता है, इसी वजह से उस बूढ़ी बहरी नन ने उन्हें रंगरंगलियां मनाते हुए नहीं देखा था। मसेटो खिड़की से कूदकर वहां से भागने वाला था कि कमरे में सिस्टर मारिया और बिशप आ जाते हैं और सभी के चले जाने के बाद वो वहां से निकल जाता है। इधर जेनेवेरा भी बेलाडोना बनाने लगती है। वो उसे अपने आंखों में डालने की बजाय पी लेती है। इसके वजह से उसका दिमाग घूमने लगता है। इसके बाद वो अपने हाथ पर कट लगाती है और उसे अपने गाल पर लगा लेती है। एलेक्जेंड्रा मसेटो के कमरे में जाती है और पूछती है कि इसने झूठ क्यों बोला कि वो गूंगा बहरा है। इतने में ही वहाँ जेनेवरा आ जाती है। एलेक्जेंड्रा जल्दी से वहाँ भागकर एक कोने में छुप जाती है। बेलाडोना के नशे में धुत जेनेवरा कमरे में घुसते मसेटो को चुमना शुरू कर देती है और तभी उसे फर्नांडो की आवाज़ सुनाई देती है। वो भी जल्दी से भागकर एक कोने में छुप जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात अलेक्जेंड्रा से होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। फिर कमरे में फर्नांडो आ जाती है और चाकी की नोक पर मसेटो को किडनैप करके जंगल में लेके जाती है। अलेक्जेंड्रा और जेनेवरा दोनों उसका पीछा करने लगती है। वो जंगल में पहुंचकर जो देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि जंगल के बीचों बीच काफ़ी सारी नंगी चुड़ैल आग जला के उसके चारों तरफ नाच रहे हैं और पास ही रस्सी में बंधा हुआ मसेटो भी पड़ा हुआ है। सिचुएशन को देखकर दोनों को समझ जाता है कि फर्नांडो और मार्टा मसेटो की बलि चढ़ाने वाले हैं। मार्टा मसेटो को मारने ही वाले होती है कि तभी वहाँ पर जिनेवरा आ जाती है और उन दोनों चुड़ैलों को मारने लगती है। मार्टा जिनेवरा को शांत करने लगती है, पर नशे में धुत जिनेवरा उसके सर में पास ही पड़े डंडे से मार देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद अलेक्जेंड्रा भी वहाँ आ जाती है और फर्नांडो को मसेटो की हत्या करने से रोकने लगती है। इतने में मसेटो भी अपनी सच्चाई बताने लगता है कि वो गूंगा बहरा नहीं है। खून से लथपथ जेनेवरा भागकर चर्च पहुंचती है और वो चिल्ला चिल्लाकर सबको इकट्ठा करती है। शोर शराब सुनते हुए बिशप भी उठ जाता है। जिनेवरा बिशप से कहती है कि फर्नांडो एक डायन है और तभी वहाँ पर फर्नांडो, अलेक्जेंड्रा और मसेटो भी आ जाते हैं। बिशप सिस्टर मारिया को बाहर बुलाते हैं, मगर तभी मारिया के कमरे से फादर तमाशो भी बाहर निकलता है, जिसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अगली सुबह बिशप सबको सजा सुनाता है। वो फादर तमाशो को एक मॉन्क बनाकर एक दूसरे चर्च में ट्रांसफ़र करा देता है, जहाँ पर सिर्फ मर्द ही रहते हैं। मसेटो को वापस उसके राजा लॉर्ड ब्रूनो के हवाले कर दिया जाता है, जहाँ उसे वो काल कोठरी में बंद कर देता है। तीनों हॉनी सिस्टर आपस में एक दूसरे से गलत व्यवहार के लिए माफ़ी मांगते हैं। उन तीनों को मसेटो की काफ़ी चिंता रहती है। इधर मसेटो काल कोठरी में अपनी सजा काट रहा होता है कि तभी वहाँ पर लॉर्ड ब्रूनो आ जाता है। वो उसे बताता है कि उसने अपनी पुरानी बीवी फ्रांसिस्का को जंगली सूअर और कुत्ते के साथ रखा हुआ है। वो कहता है कि जब तक उसका मूड अच्छा रहेगा तब तक वो उसे ज़िंदा रखेगा और तरह तरह के टॉर्चर्स के मेथड के बारे में बताता है, जो कि आने वाले दिनों में उस पर किए जाएंगे।
कुछ देर बाद उस काल कोठरी में एक कछुआ आता है जिसके पीठ पर मोमबत्ती जलती रहती है। उस कछुए को दरअसल उन सिस्टर ने रखा था सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए। जैसे ही सैनिक उस कछुए के पीछे वहां से चले जाते हैं, सिस्टर वहां आकर मसैटो को नन वाले कपड़े पहनाकर वहां से ले जाते हैं। अलेक्जेंड्रा मसैटो की जगह एक पुतला रख देती है, जिसके वजह से सैनिकों को लगता है कि वो मसैटो ही है। चारों फिर आज़ाद पंछी की तरह जंगल में भागने लगते हैं। खुश तो होंगे ही क्योंकि आज रात को फोर्सम जो होने वाला था। और दोस्तों, इस फिल्म की कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए।